देश के भविष्य, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षक को एक दिन गौरव का एहसास दिलाने के लिए पढ़ रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके बीच एक और टेंस लेकर के, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे, वह हम सीखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट का यूज रहता है, देन शैल अथवा विल का यूज रहता है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके ठीक पश्चात जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलाव करते हैं, तो पैसिव वॉइस के बदलाव करने के क्रम में आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस फॉर्मेट में रहता है वो यहाँ पर अंकित है। पैसिव वॉइस किस फॉर्मेट में रहता है वो यहाँ पर अंकित है। सर्वप्रथम जब हम बदलाव करते हैं तो क्या करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना की जगह पर लिखते हैं, देन शैल अथवा विल का यूज करते हैं, देन हैव बीन का यूज किया जाता है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन बाय, और देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। शैल अथवा विल का यूज कहाँ पर किया जाता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि शैल का यूज आई के साथ और बी के साथ करना है, और देन विल का यूज यू के साथ और दे के साथ करना है, और विल का यूज यू और दे के साथ करना है, ही के साथ करना है, सी के साथ करना है, और एनी सब्जेक्ट। और शैल का यूज केवल और केवल आई के साथ और वी के साथ। और ये चेंजेस मैं आपको हर वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि आई का यूज आई के साथ मी का यूज यू में ही रह जाता है, दे बदल के देम हो जाता है, ही में बदल जाता है, और सी हर में, और वी अस में। ये कुछ बदलाव है जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ, और यही बदलाव हर बार किए ही जाते हैं। अब किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलाव करेंगे, इससे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्रथम सेंटेंस है आई शैल हैव रिटर्न द बुक। तो द बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द बुक, और देन सब्जेक्ट के ठीक बाद शैल अथवा विल का यूज़ करना है, तो उसके साथ किसका यूज़ किया जाएगा, विल का यूज़ किया जाएगा, और देन किसका यूज़ किया जाएगा, हैव, और देन बीन का यूज किया जाएगा, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दी हुई है, तो सीधा उठा के यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, रिटर्न, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद किसका यूज़ किया जाना है, बाय का यूज, और देन आई किस में बदल जाएगा, तो आई बदल जाएगा मी में। तो क्या बन गया, द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। और देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे विल हैव डन द वर्क। तो क्या करेंगे हम लोग, द वर्क को पहले लाएंगे, द वर्क को पहले लाएंगे, और देन हम किसका यूज करेंगे, तो विल हैव देन बीन, जैसा कि स्ट्रक्चर है देख रहे हैं आप लोग, जो सब्जेक्ट हो गया, और देन शैल विल में से किसका यूज़ किया हमने, विल का यूज़ किया, और देन हैव बीन का यूज़ किया गया, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म डन दी हुई है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डन लिख देंगे, और देन क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और देन ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे किस में बदल जाता है, दे बदल जाता है देम में, THEM, तो देम हो गया। देन थर्ड एग्जाम्पल, सी विल हैव हेल्प मी। तो मी बदल जाता है, मी का बदलाव हम किस में कर देंगे, आई में, आई बदल जाता है मी में, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, और आई के साथ किसका यूज़ करना है, देखा जाए यहाँ पे आई के साथ शैल का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो आई शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो हेल्प लिखेंगे हम लोग, और देन बाय, और ऑब्जेक्ट, तो सी बदल जाएगा किस में, तो सी बदल जाएगा हर में, तो हमने हर में बदलाव कर दिया। देन फोर्थ एग्जाम्पल, वी शैल हैव प्रिपेयर्ड द बोर्ड एग्ज़ाम। तो क्या करेंगे हम लोग, द बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग द बोर्ड एग्ज़ाम को पहले लाएंगे, और देन हम लोग क्या करेंगे, द बोर्ड एग्ज़ाम के साथ क्या करेंगे, तो विल
हैव और विल हैव के साथ क्या लगाएंगे, तो विल हैव के साथ बीन लगाएंगे। और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड लिखेंगे। और प्रिपेयर्ड के ठीक बाद क्या करेंगे हम लोग, तो बाय का यूज़ करेंगे। और देन बी का बदलाव किस में कर देना होता है, तो बी का बदलाव अस में कर देना होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको बताए गए। 4 एग्जाम्पल की मदद से आपको बताया गया किस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीखा होगा। और ये कुछ होमवर्क आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके आप इसके उत्तर जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और निरंतर अध्ययन जारी रखिए। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर जारी रखिए। यही ज़िंदगी जो ईश्वर द्वारा हमें मिली है, इस ज़िंदगी का यदि हम सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा ज़िंदगी कहीं ना कहीं निरर्थक साबित हो जाएगा। विभिन्न महापुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया, स्वयं भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया और उन्होंने भी जन्म लेने के बाद कष्ट सहन किया, तब जा कर के वो उनकी गुणगान पूरी दुनिया करती है।